हेलो एवरीवन, नमस्ते आप सभी लोगों को। मैं घर बैठे स्टडी से हिमांशु यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो उम्मीद है आप लोग जो लास्ट क्लास हुआ था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, आप लोगों ने उसका जो है प्रैक्टिस किया होगा, एक अपने से अच्छे से देख के एक अच्छा नोट्स बनाया होगा। जो भी नियम हमने पढ़ा था उस नियम को आपने अपने से खुद से ट्राई किया होगा, आपने देखा होगा आपने कहाँ तक उसे सीखा है। अगर आप उस नियम में किसी को किसी भी नियम में प्रॉब्लम है तो आप लोग व्हाट्सएप के नीचे लिंक दिया है उसमें डालिएगा, आपको जो है फिर से हम बताने की कोशिश करेंगे, फिर से समझाने की कोशिश करेंगे उसे। तो अभी चूँकि इसका और भी नियम बचा हुआ है तो हम एक दो नियम इसका और देख लेंगे, उसके बाद सीधे हम लोग टाइप पे जाएंगे, एक एक टाइप का हम लोग क्वेश्चन इस पर देखेंगे। ऑलरेडी हम लोग ये बहुत सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क परसेंटेज, ऐसे बहुत सारे चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो भी बच्चे उस चैप्टर को नहीं देखे हैं वो पीछे जाके प्लेलिस्ट में जाइए और वो अपना चैप्टर जो है बारी एक एक करके अच्छे से देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, ताकि आपका एग्ज़ाम जब भी आएगा आप पहले से रेडी होंगे। अब जिन बच्चे को नोटिफिकेशन नहीं आते हैं रेगुलर, वो जो है सब्सक्राइबर में जो यूट्यूब पर जाने के बाद सब्सक्राइबर बटन के ऊपर जो बेल बटन होता है, बेल बटन पर क्लिक करके आप ऑल का ऑप्शन क्लिक कीजिएगा, आपको सारा नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, आइए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि लास्ट क्लास जो था उसमें एक मिस्टेक हुआ था, मैं उसे सुधार देता हूं इस क्लास में। देखिए उसमें मैंने 100 रुपया लिया था, 100 रुपया लिया था। मैंने बताया था कि रेशियो में जो है हमेशा यूनिट सेम रहता है, यूनिट इकाई सेम रहता है। इस 100 रुपये को मैंने 3:2 में बांटा था। तो वहाँ पर मैंने लिख दिया था कि 3 का जो वैल्यू होगा वो 60 आम। 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 का वैल्यू 100 है तो 1 का वैल्यू 20 आएगा, तो 3 का वैल्यू 60 आएगा। तो 60 मैंने आम लिख दिया था, जबकि आम नहीं होगा, दो मतलब 40 यहाँ आम लिख दिया था। तो आम नहीं हो, आम की जगह क्या होगा, चूँकि ये रुपया है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी रुपया ही होगा, ये भी रुपया ही होगा। एक मिस्टेक था जो कि मैंने इसे सुधार दिया है। आइए उसके बाद देखते हैं आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कल हमने लास्ट क्लास में हमने इस तरह का रेशियो को हमने ABC में चेंज करके ABCD में एक साथ ABCD एक साथ हमने चेंज करके देखा था, एक साथ हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों को कहना हुआ कि सर एक बार फिर से उसे जो है रिपीट कर दीजिए, तो मैं एक बार फिर से लेता हूँ। किसी बच्चे को इसमें डाउट रहा होगा तो वो डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए इसे कैसे चेंज करना है। देखिए तो हमें ABCD एक साथ लिखना है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात और D अनुपात। देखिए A अनुपात A अनुपात B, A:B कितना है, 3:4 है। कितना दिया है, 3:4 दिया है। उसके बाद लेना है B अनुपात C, तो B अनुपात कितना दिया है, 8 अनुपात कितना है, 10 है। ठीक है, फिर आता है C अनुपात D, तो C अनुपात D कितना है, 15:17, तो 15:17 दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बस देखना है, यहाँ पे ध्यान ये देना है। अब जितना भी घर यहाँ खाली है, देखिए 10 के बाद यहाँ एक घर खाली है, यहाँ 8 के बाद एक घर खाली है, 4 के बाद यहाँ 2 घर खाली है। ये सारे घर को हमें भर देना है, सारे घर को क्या करना है, हमें भर देना है। देखिए जो घर खाली है उसे भरना है। देखिए तो यहाँ 2 घर खाली है, तो इसे किससे भरना है, यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टली देखना है, हॉरिजॉन्टली देखना है। अब देखिए हॉरिजॉन्टली जो है देखेंगे तो 2 घर खाली है, तो ये 2 घर किसके थ्रू भराएगा, तो ये 2 घर आपका इधर से आप जाएंगे हॉरिजॉन्टली, इस रो में जाएंगे, इस रो में जाएंगे तो 3 है 4 है, तो 4 के बाद ये दोनों घर खाली है, तो 4 के बाद ये दोनों घर खाली है, तो इसे 4 से हमें भरना है। यानी कि 4 हमें यहाँ भी लिखना है और 4 हमें यहाँ भी लिखना है। ठीक है, अब इस रो में जाएंगे, इस रो में एक घर यहाँ खाली है, तो ये किससे भरेंगे, तो ये 8 के बगल में है, ये 8 के बगल में है, तो इसे हमें भरना है 8 से भरना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी रो में आगे जाएंगे तो ये घर यहाँ पे खाली है, पर ये घर किसके बगल में है, हॉरिजॉन्टली देखेंगे। ऐसे क्या 17 के बगल में भी है, लेकिन 17 के बगल में हम नहीं देखेंगे, हम वर्टिकली इसलिए नहीं देखते हैं कि अगर वर्टिकली देखेंगे तो ये 4 के बगल में भी और 17 के बगल में ही है, इसलिए हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टली देखते हैं। इसमें हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो ये घर किसके बगल में है, ये 10 के बगल में है, तो इसे हमें किसे भरना है, 10 से भरना है। इसे आप भर दीजिए, 10 से भर दीजिए। ठीक है,
अब देखिए फिर ये लास्ट रो है, इसमें जा रहे हैं तो 2 घर खाली है, 2 घर ये किससे भराएगा, तो ये 15 से भराया, क्योंकि ये दोनों घर 15 के नज़दीक में है, तो ये यहाँ भी होगा 15 और यहाँ भी लिखाएगा 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैंने ये बोला था यहाँ जो कॉमन है, इस रो में जो कॉमन है, और वो इस रो में जो ऐसा कोई डिजिट है जो सभी में है, तो उसे हम निकाल लेंगे। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए एक 4 है, इसमें एक 4 है, तो इस कॉलम में भी देखिए, इस कॉलम में देखिए एक 4 है। अब हमें कॉलम बाय देखना है, और जब काटना है ना तो हम कॉलम बाय देखना है, क्योंकि यहाँ जो हम लिखेंगे ना गुना करके, ये तीनों को 3 8 15 को गुना करके यहाँ लिखेंगे, 4 8 15 गुना करके यहाँ लिखेंगे, 4 10 15 को गुना करके यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 4 10 17 को गुना करके लिखेंगे, समझ रहे हैं। तो इस गुना करके, चूँकि डिजिट बड़ा हो अगर रहेगा तो सारे के गुना करके लिखने में हमें ज़्यादा, गुना करने में ज़्यादा दिक्कतें होगी, इस सब गुना करने में लिखने में ज़्यादा दिक्कतें होंगी। तो हम क्या करते हैं, अगर छोटा हो सकता है तो हम उसे छोटा कर देते हैं। आप जरूरी नहीं छोटा करना, आप डायरेक्ट सबको गुना करके लिख दीजिए, उसके बाद जो कटेगा उसको काट दीजिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको कट रहा है, ऐसे कट रहा है, इसमें कुछ अंक है जो कॉमन है सब में, तो उसको हटा देंगे। देखिए 4, देखिए यहाँ है, इसमें भी 4 है, यहाँ पे इसमें भी 4 है, यहाँ पे, और इसमें भी 4 है, यहाँ पे, यहाँ देखिए 8 में भी एक 4 छुपा हुआ है, यानी कि 4 से हम तीनों कॉलम में एक एक अंक को काट सकते हैं। किसी एक को, यहाँ देखिए यहाँ 4 से 4 भी कट रहा है, या 8 भी कर रहा था, दोनों को हम नहीं काटेंगे, किसी एक को ही 4 की कहीं एक ही जगह से हमें 4 लेना है। तो हम यहाँ से 4 ले रहे हैं, तो ये 4 से 4 कट गया, इस रो में यहाँ 4 से एक 4 ले लिए तो 2 बचा, 8 क्या होगा, 4 2 9 8, 4 ले लिए तो 2 बच गया है। इस कॉलम में जाएंगे तो ये 4 कट गया, इस कॉलम में जाएंगे तो ये 4 कट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए और कोई है कॉमन, देखिए यहाँ देखिए, इसमें देखिए 5 कॉमन है, 5 दूना 10 होता है, 5 देखिए इसमें भी कॉमन है, 2 जगह है, 10 से 5 ले सकते हैं और 15 से भी 5 ले सकते हैं, यहाँ 15 से 5 ले सकते हैं और यहाँ भी 15 से 5 ले सकते हैं। तो एक 5 आप यहाँ से निकालिएगा 3 बच जाएगा, यहाँ पे 5 निकालिएगा तो 3 बच जाएगा यहाँ पे, और इसमें 5 या तो 10 से ले लीजिए या 15 से ले लीजिए, 10 से निकालिएगा 2 बचेगा, 15 से अगर लेते तो 3 बचता। ठीक है, एक 5 यहाँ से लीजिए तो 2 बचेगा। और कोई कॉमन है तो हम लोग कट करेंगे, काटेंगे, कॉमन लेंगे, नहीं तो हम सीधा गुना कर देंगे। और कोई कॉमन और पता चला तो हम ले सकते हैं। जैसे देखिए ये 2 यहाँ है, 2 देखिए 8 में भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, आप 2 यहाँ ले लीजिए, 1 2 यहाँ से ले लीजिए, 1 2 यहाँ से ले लीजिए, 1 2 यहाँ से ले लीजिए, कितना बच जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा, 1 2 यहाँ से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉमन फिर भी नज़र आया तो ठीक है, नहीं नज़र आया तो सीधे गुना कर देंगे। हम इसलिए करते ताकि गुना करने में हमको ईजी हो, कॉमन इसलिए लेते हैं ताकि गुना करने में ईजी हो। अब देखिए अगर कोई कॉमन होगा तो गुना करके लिखेंगे तो फिर यहाँ से वो कट जाएगा वो। अब देखिए क्या बचा, जो बचा सो गुना करके यहाँ लिख देंगे। इस रो में, इस कॉलम में क्या क्या बचा, 3 बचा और 3 बचा, इस कॉलम बचा 3 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया। अनुपात इसमें क्या बचा, 4 बचा और 3 बचा तो कितना हो गया, 12 अनुपात। इसमें कितना बचा, सिर्फ 15 बचा तो 15 अनुपात। इसमें कितना बचा, सिर्फ 17 बचा। तो ये हमारा फाइनल हो गया ABCD, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D पूछेगा तो हमारा कितना आया, 9 अनुपात 12 अनुपात 15 अनुपात 17। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। फिर भी अभी भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप बताइएगा, हम फिर से दूसरा क्वेश्चन लेके हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग कुछ आगे के नियम पर चलते हैं। तो हम लोग अगला रूल देखते हैं। इसमें देखिए अगर हमें दिया रहेगा 2a इक्वल टू 3b अगर दिया हुआ रहता है तब पूछता A अनुपात B लिखना है, तो कैसे लिखेंगे जल्दी में। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, A अनुपात B लिखना है तो क्या लिखेंगे, 3 अनुपात 2 लिखेंगे। यहाँ करना क्या है, 2 ही दिया हुआ है रेशियो में, A और B दिया हुआ है, बराबर में है, बराबर में दिया है, रेशियो में लिखना है। तो जस्ट एक दूसरे को जो अंक है उसका मल्टीपल जो है उसे, गुणज जो है उसे जस्ट उल्टा कर देना है। A और B, 2a बराबर 3b है, A अनुपात B लिखेंगे तो A के जगह B का गुणज लिखेंगे और B के जगह A का गुणज लिखेंगे। ठीक है, दोनों को उलट देंगे, A का लिखना है तो इसको इसके पास B का ले आएंगे। ठीक है, और
बी का लिखना तो इसके पास ए का ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए का लिखना था तो हमें बी का लाए तो 3 आया, बी का लिखना था 2 का यहाँ लाए, एक दूसरे को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। उल्टा होता क्यों है तो देखिए 2a बराबर क्या 3b दिया हुआ है। अब b को इधर ले आइए तो a बटे कितना आ गया, b आ गया, a बटे b आ गया, यहाँ बच गया 3 और फिर ये 2 को उधर जाइए, इधर गुणाम है तो उधर क्या हो जाएगा, भागाम हो जाएगा। तो 3 बटे क्या आ गया, 2 आ गया। अब अनुपात में आप लिखिएगा तो a का मान क्या आ जाएगा 3 और b का मान क्या हो जाएगा 2। देखिए उलट जा रहा है कि नहीं आ रहा है, a के बगल में 2 था लेकिन a का मान क्या आ गया 3 आ गया, b के बगल में 3 था लेकिन b का मान क्या आया 2 आया, तो उलट जा रहा है। इसलिए हम लोग जल्दी से लिखने के लिए ध्यान में रखेंगे, सीधा उलट देना है, सीधा उलट देना है, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। आइए देखते हैं इसके बाद अगला नियम। तो हम लोग एक और नियम देखते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे जो है क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन का टाइप देखेंगे। देखिए ये नियम क्या कह रहा है, इसमें निकालने के लिए बोल रहा है कि a अनुपात b प्लस सी है, a अनुपात b प्लस सी है, इसका दिया है अनुपात में वैल्यू दिया है 2:3 दिया हुआ है। दूसरा दिया है b अनुपात a प्लस सी है, b अनुपात a प्लस सी है जिसका वैल्यू दिया है 3:7 दिया है। तो कह रहा है हमें a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए, a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए। देखिए अगर आप निकालिएगा तो a का वैल्यू तो 3, b का वैल्यू 3 दिया हुआ है, a का वैल्यू 2 दिया हुआ है, ऐसे आप निकालते हैं। यहाँ से निकालते हैं तो a का वैल्यू 3, यहाँ से निकालते हैं तो b का वैल्यू 3, ठीक है, a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 3 हो गया, लेकिन c का वैल्यू पता नहीं है ना, c का वैल्यू पता नहीं। आप देख तो कैसे निकलेगा a b c तीनों का वैल्यू। तो देखिए यहाँ देखिए बात की किसका क्या गया है, a b और c, इसी 3 का बात किया गया है, और दोनों में इसमें भी ए बी सी ही है और इसमें भी ए बी सी ही है। इसका मतलब जब सेम संख्या दो अलग जगह है तो सेम संख्या का अपना मान तो दोनों जगह एक ही होगा। इसका मतलब जो ए बी सी का मान अगर मान लीजिए 10 होगा तो इस अनुपात में भी इसका मान ए बी सी का 10 होना चाहिए टोटल मान, और इसमें भी टोटल मान कितना होना चाहिए 10 ही होना चाहिए, क्योंकि जो ए बी सी 3 यहाँ पे है वही ऊपर में भी है। तो अगर टोटल इसका वैल्यू 10 है तो दोनों जगह 10 ही होगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा। इतना समझ रहे हैं। अब देखिए लेकिन अब टोटल वैल्यू आप देखिए तो अनुपात में दिया कितना हुआ है, b प्लस सी, दोनों को एक साथ प्लस ए, जब तीनों को मिलाइएगा तो यहाँ b प्लस सी का वैल्यू 3 दिया हुआ है और a का वैल्यू 2 दिया हुआ था, तो कुल मिला कितना हो गया, कुल मिला हमारा कितना हो गया 5 हो गया, कुल मिला कितना है 5 है, ठीक है। यहाँ देखिए a और c का 7 दिया हुआ है और b का 3 दिया है, तो a b c तीनों के एक साथ कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तीनों के एक साथ दिया है 10 दिया है। देखिए जो ए बी सी यहाँ पे है वही ए बी सी यहाँ है, लेकिन टोटल में अंतर है कि नहीं है। नीचे में ए बी सी का टोटल 10 दिया है, ऊपर में ए बी सी का टोटल 5 दिया है, तो अंतर हो गया कि नहीं। इसका मतलब क्या है, दोनों जगह हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल सेम होना चाहिए, जितना ए बी सी का मान यहाँ है उतना ही ऊपर में भी होना चाहिए, टोटल सेम होना चाहिए। और टोटल 10 और 15 को 10 और 5 को सेम करेंगे तो दोनों का एलसीएम लेंगे 10 और 5 का, दोनों का एलसीएम कितना होगा 10 होगा, तो 10 करने के लिए इसे 1 से गुना करेंगे, ऑलरेडी ये 10 ही है, इसे कितना से गुना करेंगे 2 से गुना करेंगे तो 10 हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे अनुपात में जब भी गुना या भागा करते तो टोटल में होता है। आप इस 5 को गुना किए हैं, इस टोटल को 5 को, इस टोटल का वैल्यू ही 5 है, अब इसे गुना किए 2 से, तब इसमें भी हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। इसका मतलब अब a अनुपात b प्लस सी का वैल्यू हो गया 4:6 हो गया, b अनुपात a प्लस सी का वैल्यू वही है 3:7 है, ठीक है। अब देखिए अब हमें a का वैल्यू निकालना है, b का वैल्यू निकालना और c का वैल्यू निकालना है, ठीक है। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है 4 दिया हुआ है, a का वैल्यू कितना है 4 है, तो a का वैल्यू हो गया 4। देखिए b और c का एक साथ 3 दिया हुआ, तो इसमें कितना b का होगा कितना c का होगा हमें पता, b और c का एक साथ 6 दिया हुआ है, तो इसमें कितना b होगा कितना c होगा हमें पता नहीं है, तो इसे अभी हम छोड़ देंगे। अब इधर नीचे आएंगे,
कि बी यहाँ अकेला है और बी का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है। बी अकेला है, बी का वैल्यू 3 दिया है, ठीक है। और ए और सी दोनों एक साथ वैल्यू 7 दिया है, तो इसमें ए कितना सी कितना पता नहीं है साथ में, लेकिन हम वैल्यू निकाले हुए हैं ए कितना है हमारा। ए हमारा 4 है, ए और सी का वैल्यू 7 दिया है, ए 4 है, तो सी कितना होगा। ए और सी दोनों एक साथ 7 दिया हुआ है, ए हम निकाले हैं 4 है, तो सी कितना होगा, 7 में से 4 घटाइएगा तो कितना होगा हमारा सी हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सी कितना हो गया, 3 हो गया। तो आप देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी तीनों का वैल्यू हमें निकल गया 4 अनुपात 3 अनुपात 3, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना है इस तरह जब भी दिया रहेगा तो टोटल बराबर करना है, उसके बाद अपना वैल्यू आप लिख दीजिए एक एक करके। जो सिंगल है पहले सिंगल को लेंगे, ए सिंगल था, ए का वैल्यू 4 लिख लिए, बी सिंगल था, बी का वैल्यू 3 लिख लिए। फिर जो पेयर है उसमें से ए का वैल्यू आपको पता रहेगा, दूसरे का आपको निकालना। यहाँ देखिए बी प्लस सी का वैल्यू निकाल, बी प्लस सी कितना 6 है, तो बी का वैल्यू आप कितना निकाले थे 3, तो बी का वैल्यू 3 निकाले तो सी का वैल्यू कितना आएगा, 3 ही आएगा। 6 में से 3 गया आएगा, 3 आएगा, ठीक है। समझ गए होंगे अच्छे से। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, यानी कि टाइप स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक एक टाइप इसका देखते जाएंगे, जो भी टाइप एग्जाम में आते हैं सारे टाइप एक एक करके हम लोग समझेंगे। अगर हम लोग टाइप समझ आते हैं तो फिर जब भी क्वेश्चन का वेरिएशन आएगा उसी टाइप पे आएगा। अगर आप टाइप समझ आते हैं तो फिर आप क्वेश्चन ही बनाना शुरू कर देंगे। तो टाइप हम एक सिंपल क्वेश्चन से लेते हैं, तो धीरे धीरे हम लोग एक अच्छे क्वेश्चन की ओर पहुँचेंगे। तो ये नहीं समझना है कि काफ़ी ईजी क्वेश्चन ले रहे हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन इसलिए रहे कि आपको बेसिक जो है, जो बच्चे जिनका रेशियो प्रोपोर्शनल अच्छा नहीं है, बेसिक सही नहीं है, वो धीरे धीरे उनका बेसिक अच्छा होते जाएगा। तो धीरे धीरे जो हम लोग जो है अच्छे और क्वेश्चन पर भी पहुंच जाएंगे, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कहता है। अपने से बनाने के बाद जरूर ट्राई किया कीजिए जो भी क्वेश्चन यहाँ आता है। 3 ऐसी संख्याएं प्राप्त कीजिए जो आपस में 1:2:3 के अनुपात में हो तथा उनके वर्ग का योग 504 के बराबर हो, ठीक है। यानी कि संख्या, यानी कि पहला संख्या 1 है अनुपात में, दूसरा 2 है और तीसरा 3 है, ठीक है। इन संख्याओं का योग 504 नहीं दिया हुआ है, इन संख्याओं का वर्ग करेंगे तो उनके वर्गों का योग 504 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इस संख्याओं को अलग अलग हम लिख लेते हैं। तो अलग अलग जब हम लिखते हैं ना, अगर हम संख्या को अलग अलग एक्चुअल वैल्यू में लिखना चाहेंगे, ये तो रेशियो में है, एक्चुअल वैल्यू में लिखना चाहेंगे तो इसे हम एक कांस्टेंट से गुना करेंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट मान लेते हैं एक्स है, एक्स को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, एक्स ही आएगा। एक्स को 2 से गुना कीजिएगा तो 2x आएगा, एक्स को 3 से गुना कीजिएगा तो 3x आएगा। तो ये हमारा एक्चुअल तीनों संख्या का एक्चुअल वैल्यू हो गया। एक्स का वैल्यू यहाँ हम रखेंगे, तीनों संख्या का हमारा मान आ जाएगा। अब समझते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है। देखिए हम यहाँ लिखते हैं 30:60:90 लिख रहे हैं, ठीक है। 30:60 है। अब इसे आप छोटा के, क्योंकि अनुपात हमेशा क्या होता है, सिंपल रेशियो में हमेशा होता है। तो इसका मतलब जो भी कॉमन है उसे हम कॉमन ले लेना है। देखिए 30 कॉमन, 30 इकाई, 30 गुना 1 यहाँ पे है, यहाँ 30 गुना 2 है और यहाँ 30 गुना 3 है, यानी कि तीनों में 30 है। तो 30 को 30 से काटेंगे एक बेर में, 30 को 60 से काटेंगे 2 बेर में, और 30 को 90 को काटेंगे 3 बेर में, यानी कि हमारा आ गया 1:2:3 आ गया, ठीक है। अब हमें इस संख्या का अगर अनुपात में कहीं दिया हुआ रहेगा तो दिया हुआ रहेगा 1:2:3, ठीक है। यहाँ पे तो हम जान रहे थे, इसमें से हम 30 हटा लिए तो इतना आया, 30 हटा लिए तो इतना आया, लेकिन यहाँ पे हमें पता नहीं है। यहाँ हमें पता है ये जो संख्या है 30, 60, 90, इसमें से हम 30 कॉमन ले लिए तो ये हमारा इतना आया, यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट हमारा एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 30 हो गया। यानी कि 30 इसलिए कांस्टेंट हो गया क्योंकि 30 से हम इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारा एक्चुअल वैल्यू जो संख्या था वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ अगर हमें ये सिर्फ ये देता है 1:2:3, तो ये संख्या तो ये भी तो हो सकता है 4, 8, 12, ये भी तो हो सकता है।
क्योंकि इसका हम रेशियो लेंगे तो 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें है, तो 4 से भागा देंगे एक बेर में, 4 से भागा देंगे 2 बेर में, 4 से भागा 3 बेर में। अब देखिए ये रेशियो और ये रेशियो दोनों सेम है कि नहीं है? दोनों रेशियो सेम है, लेकिन दोनों जिस संख्या से आया है वो संख्याएं अलग अलग है, वो संख्याएं अलग अलग है, ठीक है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो रेशियो आया है ये किस संख्या से आया है, इसका कांस्टेंट वैल्यू क्या होगा ये हमें पता नहीं है, क्योंकि इसका कांस्टेंट वैल्यू देखिए यहाँ 30 है और इसी रेशियो का कांस्टेंट वैल्यू देखिए यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, 4 है। इसी सेम रेशियो का यहाँ कांस्टेंट वैल्यू 4 है ना। तो इसका कहने का मतलब ये है कि हम लोग जब भी इसका कांस्टेंट वैल्यू मानेंगे x इसीलिए मानते हैं कि एक्चुअल में वो कितना आएगा, उस कांस्टेंट वैल्यू कितना है, किसको काटने से है, किस संख्या से एक्चुअल संख्या को हम काटे कितना आया। यहाँ 30 से एक्चुअल संख्या को काटे हैं तो यहाँ इतना आया, इसलिए 30 से गुना करेंगे सब में तो हमारा फिर से इतना प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल संख्या को हम 4 से काटे हैं तो इतना आया, सेम अनुपात प्राप्त हुआ, और इसी को 4 से गुना करेंगे तो फिर हमें ये प्राप्त होगा। तो सेम अनुपात का अलग अलग कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है, इसीलिए हम कांस्टेंट वैल्यू के रूप में एक वेरिएबल मानते हैं और उसका जो रिजल्ट आएगा तब हमें पता चलता है कि इसका कांस्टेंट वैल्यू ये है। इससे हमें उस ओरिजिनल संख्या को भागा दिए थे तो हमें ये अनुपात प्राप्त हुआ है। इसलिए यहाँ पे है 1:2:3 है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें तो पता नहीं है, यहाँ भी सेम संयोग से देखिए बाय चांस यहाँ भी सेम रेशियो दिया हुआ क्वेश्चन में भी। इस रेशियो में देखिए इस रेशियो का एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल कांस्टेंट क्या होगा, जिस संख्या एक्चुअल जो संख्या होगा वो संख्या एक्चुअल संख्या को हम किस संख्या से भागा दिए होंगे हमें इतना मिला हमें पता नहीं है। यहाँ पे हमें कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है ये यहाँ 30 और 4 छोड़ के कोई और मिल सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम x माने हैं, हम ढूंढते हैं कि इसका एक्चुअल कांस्टेंट वैल्यू क्या है, जिससे हम इसको अनुपात को गुणा करेंगे तो हमारा एक्चुअल संख्या निकल जाएगा, ठीक है। देखिए आप इस क्वेश्चन पर आते हैं, हम समझ गए कांस्टेंट क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने कांस्टेंट माना है तो हमारा संख्या निकाला गया, एक संख्या x है, दूसरा 2x है, तीसरा 3x है। तो हमारा जो 504 दिया है इन संख्याओं का योग नहीं दिया है, इन संख्याओं का वर्ग का योग दिया, स्क्वायर का योग दिया है। तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा x स्क्वायर, इसका करेंगे तो कितना आएगा 4x स्क्वायर, और इसका करेंगे तो हमारा कितना आएगा 9x स्क्वायर आएगा। और इन सब का योग हमारा दिया है कितना 504 दिया है। सबको जोड़िएगा तो आपका कितना आएगा 14x स्क्वायर आएगा, 9 4 13 14, जो बराबर कितना दिया 504 दिया है। अब आप यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू निकालिए तो कितना का 14 से कट जाएगा, x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 42 और 84 6 बेर में, ठीक है। और देखिए x स्क्वायर का वैल्यू आया 6, x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू कितना आ गया तो x बराबर हो जाएगा, इसको रूट चढ़ जाएगा तो x बराबर कितना हो गया 6 हो गया, x बराबर 6 हो गया। क्योंकि एक्चुअल संख्या निकालेंगे तो हमें x का वैल्यू चाहिए और यहाँ हमारा आया x स्क्वायर का वैल्यू आया है, इसलिए x का वैल्यू हम निकालेंगे तो x का वैल्यू 6 आया है और x का वैल्यू इसमें पुट कीजिएगा तो आपका संख्या कितना आ गया, x की जगह 6 रखिएगा तो पहला संख्या 6 आ गया, दूसरा 6 × 12 आ गया और तीसरा 6 × 18, 6 × 18 आ गया, ठीक है। तो ये हुआ एक्चुअल संख्या। अब देखिए यही रेशियो जो था, यही रेशियो में उस टाइम ओरिजिनल संख्या में 30 60 9 था, 30 60 90 था, ऐसा 4 8 12 था। यही रेशियो का एक्चुअल संख्या आया है 6 12 18 आया है। इसलिए जो है हमें पता नहीं रहता है कि इसका कांस्टेंट वैल्यू क्या है, इसलिए हम पहले मान लेते हैं। तो हमारा कितना संख्या है 6 12 18, ठीक है। तो हम लोग जो पैटर्न स्टार्ट किए उसमें ये पहला पैटर्न था, आप नंबरिंग दे दीजिएगा, ये क्या है, ये पहला है। नंबरिंग स्टार्ट करते हैं क्योंकि इससे क्या होगा, आप लोग को किसी क्वेश्चन में दिक्कतें होंगी तो आप लोग बता सकते हैं कि इतने नंबर के क्वेश्चन में, इस नंबर के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ है। आप व्हाट्सएप पे डालिएगा या कमेंट में डालिएगा। अगर दोबारा चाहते हैं बताना तो हम लोग उसे फिर से दोबारा आप लोग को बता देंगे, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप इस क्वेश्चन को समझ गएंगे, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था रेशियो को समझने के लिए। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट टाइप में फिर से चलेंगे। फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं रखेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और एक नए टाइप की ओर बढ़ेंगे। धीरे धीरे एक एक करके हम लोग एक अच्छे क्वेश्चन पर जाएंगे और सारे के सारे हम लोग टाइप एक एक करके पढ़ लेंगे।
ठीक है। तो आप लोग से यही आशा है, आप लोग जो अच्छे से वीडियो देखिए, ताकि जब वीडियो ये चैप्टर लास्ट हो जाएगा तो फिर से आप लोग है कोई टेक्स्ट बुक लेके प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, फैलाइएगा हर जगह। फिर हम लोग आप लोग से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।